हम तो चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी जीते जी भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या उनका संघर्ष किसी से कम है? ये बात आप अभी कह रहे हैं। हाँ, ये काम भी मोदी जी कर सकते हैं। देखो, पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, फिर लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा हुई भारत रत्न के लिए, और अब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रही है बीजेपी सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ये तमाम नामों का ऐलान हुआ है। अरुण राजभर है हमारे साथ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। क्या है बीजेपी, मतलब ये तो जिस समाज को मार रही है बीजेपी। जिस समाज को कांग्रेस ने चिमटे से भी छूने का साहस नहीं जुटाया, उस समाज को गले लगाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान ही नहीं दिया, पूरे देश में उनके संघर्षों का परिचय बताया। हमारे चौधरी चरण सिंह जी लंबे समय तक देश की राजनीति में केंद्र बिंदु थे, और उनके साथ रहने वाले नेताओं ने कभी चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने की वकालत नहीं किया। नरसिम्हा राव जी देश के शीर्ष नेतृत्व में एक केंद्र बिंदु थे, कभी किसी ने उनको यह सोचा नहीं होगा कि उनको भी एक बड़ा सम्मान देश की सरकार देगी। लेकिन आज उन समाज के लोगों को, जिनको लोगों ने अछूता समझ लिया था, जिनको लोगों ने अंधेरे में खड़ा कर दिया था, उसको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रकाश में लाकर के उनको सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मोदी जी का आभार व्यक्त करती है कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला था बिहार में, उस फार्मूले के, उनकी सोच की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। वो तो हम तो मांग करते हैं, मैं तो मोदी जी से भी मांग करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के देश की राजनीति में दलित वर्ग का सबसे बड़ा नेता मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये देखिए चौधरी चरण सिंह को दिया है, तो ये मतलब इसको हम जाहिर बात है, नेता बिना पॉलिटिक्स से कुछ नहीं करता है। ये जाट वोट को कब्जे के लिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। अगर इस बात को आप कह रहे हैं जाट वोट के लिए, तो चौधरी चरण सिंह जाट के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के किसानों के नेता थे और किसानों को वकालत करते थे। स्वामीनाथन बात ठीक है, लेकिन चौधरी चरण सिंह को लेकर जाट जितना सेंसिटिव रहते हैं, वो उनका संवेदनशीलता अलग ही लेवल की ना जाटों की। नहीं, वो बात अलग है। वो जाट समाज में पैदा हुए तो आप उनको जाति का नेता बना दीजिए। हम राजभर समाज में पैदा हुए, हमें जाति के नेता बना दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जाति में पैदा हुए, जाति के नेता बना दीजिए। वो उनको बनाने वाले बना दें, लेकिन सम्मान जो मिल रहा है वो भारत का मिल रहा है। वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों के वो एक रत्न है। और अगर ऐसा उसी तरह से नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का बीजेपी कहीं आंध्रा और तेलंगाना में बेनिफिट लेने के लिए किया हो? देखिए, राजनीति में हर चीज को वोट से नहीं, ये वोट की राजनीति करने वाले कांग्रेस अन्य विपक्षी दल सभी करते हैं। कौन पार्टी को वोट नहीं चाहिए? आपको वोट नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं कर दिए थे? इनको वोट नहीं मिल चाहिए था। कांग्रेस 55 साल तक थी, इसलिए तो भुगत रही है। इसीलिए भुगत रही है ना, छोड़ दीजिए। वो भुगत रहे हैं तो उनका कर्म जैसा था वैसा उनको फल मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक टॉप के नेता थे, सरकार बनाया 4 बार, कभी मांग किया उन्होंने कि इनको प्रधान मुलायम सिंह? हाँ, कभी मांग किया? आप बताइए। कभी मुलायम सिंह, चौधरी चरण सिंह को तो हमेशा मांग हुई है। बेईमानी करके, उनके साथ धोखा करके, स्वर्गीय अजीत चौधरी के साथ धोखा करके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उस धोखा के बाद कांग्रेस सरकार ने तो लखनऊ हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किया। वो तो चौधरी साहब के संघर्षों के दम पर वो सारी चीजें किया तो कांग्रेस सरकार में हुआ था ना। वो छोटी चीजें उनके लिए वो क्या है, एक जगह का नाम बदलने से पूरे भारत में, अरे इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम कर दिया, छोटा सा, वो तो एक इलाके का है, पूरे देश का आज उनको सम्मान मिल रहा है, पूरे देश का, उसमें आप भी शामिल हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी जीते जी भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या उनका संघर्ष किसी से कम है? ये बात आप अभी कह रहे हैं। हाँ, ये काम भी मोदी जी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना, यह काम अगर कोई कर भी सकता है, एक ऑटो चलाने वाले राजभर समाज के बारे में अगर कोई सोच भी सकता है ना, तो श्री अखिलेश यादव नहीं सोच सकते, माननीय बहन जी नहीं सोच सकती। अगर कोई सोचेगा तो हमारे एनडीए के ही साथी सोच सकते हैं और कोई दूसरा नहीं सोचेगा। मंत्री तो बनाया नहीं, अब बुला के ले आए और आपको क्या लग रहा है भाजपा वाले भारत रत्न दे देंगे पूरे देश राजभर जी को? पूरे देश में इतने मंत्री हैं हमारे राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहीं मंत्री से कम दिखते हैं क्या? कहीं चर्चा करो, उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं सारे मंत्रियों को लिस्ट उठाकर देखो, और उस सारे मंत्रियों में जितना चर्चा हमारे नेता का है, उसमें कितने लोगों का नाम सब जनता उत्तर प्रदेश जनता नहीं करती होगी कि यो मंत्री हैं। तो बताओ, हमारे मंत्री से कम थोड़ी ना। जो
इतने थोक के भाव भारत रत्न दिए जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? भाजपा बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा इसको? अब तो 400 से ऊपर मामला हो गया, 400 प्लस अब जाएगी, 400 से ऊपर हो गया। आई जो लोग अभी टिमटिमा रहे थे, आई इंडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन, अब क्या कहेंगे साहब कि अब हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी या अन्य जो लोग मुसलमान के वोट के फिराक की लड़ाई लड़ते हैं, अगर वह लोग मुसलमानों के फिराक नहीं रहेंगे तो सब बीजेपी के साथ आ जाएंगे। अगर मौका मिले अखिलेश जी को तो बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे, खाली मुसलमान वोट हटा दीजिए, खाली कहेंगे अरे हम को ले ला अपने संग, चिल्लाए लगे हैं। अब ये बात नहीं क्या बात कर रहे हैं वो उनकी विचार, उनके लोग कह रहे हैं, अब उनके लोग कह रहे हैं कि अब हमको लगता है कि फैसला हम लोगों को अब उधर ही लेना पड़ेगा। क्या बसपा गठबंधन नहीं हुआ था क्या भाजपा से? सपा का गठबंधन नहीं हुआ क्या बसपा से? गठबंधन किसी से हो सकता है। लेकिन अरुण राजभर बहुत उत्साहित हैं और इनको लग रहा है कि अभी एनडीए के साथ है तो एनडीए सारी सीट जीत लेगा, विपक्ष को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितने बाल तो जजमान सामने ही आएंगे, चुनाव का पता चल जाएगा, पता चलेगा है ना? तो पता चलेगा तो वही जानते क्या होगा, सड़क पर मिलेंगे नहीं खोजते हुए ये जो लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, तब क्या लेके घूमेंगे जान रहे? ईवीएम लेके घूमेंगे, ईवीएम लेके कपार पर ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए देखिए, अब भारत रत्न दिया है थोक के भाव, बीजेपी ने कितना फायदा होगा? पूरा फायदा होगा। देश का सम्मान बढ़ रहा है, किसानों का सम्मान बढ़ रहा है, युवाओं का सम्मान बढ़ रहा है, महिलाओं का सम्मान। आप बताइए, महिलाओं के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 33% आरक्षण की वकालत 20 साल से कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता का नाम बताइए जो इसकी वकालत मुखरता से किया हो। आज मोदी जी ने 33% महिलाओं को दिया है, हम 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स ही मोदी जी ने बदल दी है। हाँ, तो बदल दिया है, इसीलिए विपक्ष दो धाराशायी होते जा रहे हैं। उनका मुद्दा जो है ना, वो कंफ्यूज हो गए सब कि हम करें तो क्या करें, किसके साथ क्या बोले। अब इधर कह रहे थे, यही हमारे चाचा शिवपाल जी कह रहे थे कि अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी तय कर दें तो हम लोग अयोध्या चलेंगे। 11 तारीख तय हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। तो ये इनका जो रणनीति मना कर दिया ना, क्यों मना कर दिए? कर दिए होंगे, मना नहीं कर दिए, जो भी कर दिए। अब सोचिए कि इनके पास क्या पावर, बेचारे कह रहे हैं कि हम अपना इंडिविजुअल जाएंगे, व्यक्तिगत जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। जो भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं करने गया, भगवान कृष्ण का कभी कहते सपने में आते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, तो भगवान राम क्या कहा जाएंगे? नहीं, वो जाएंगे। भगवान राम वो तो बोले ना व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे, हम किसी के साथ किसी के कभी नहीं जाएंगे, लिख लीजिए, कभी नहीं जाएंगे। चलिए वो तो समझ आएगा। अब अगर जाएंगे तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अरे राम जी के खिलाफ तो ओम प्रकाश राजभर जी का वीडियो वायरल है जिसमें कह रहे हैं मुझे राम नहीं चाहिए। ये बात गलत है, ये बात आप जो कहते हैं ये बात गलत है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी देश के सभी महापुरुषों का, देश के सभी नागरिकों का सम्मान करती है और आने वाले समयों में हम जिस वकालत के, हम एक समान अनिवार्य शिक्षा की लड़ाई, नाथूराम गोडसे को सम्मान करते हैं। देखिए, हम इस सब विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है बीजेपी आरसे, वो तो नाथूराम गोडसे को मानते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या करते हैं, हमें उससे नहीं मतलब। हमारा लड़ाई है कि इस देश में एक देश है तो एक शिक्षा होनी चाहिए, एक देश है एक कानून होना चाहिए, एक देश है तो एक समान इलाज होना चाहिए। जो व्यवस्था गरीबों के अमीरों को मिल रही वही व्यवस्था गरीबों को होनी चाहिए। यही लड़ाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे इनके विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।